बैड टच क्या होता है बेटा? और बैड टच होता है जैसे कि हमारे, जैसे हम जानते हैं करता है, जैसे कि हमारे कंधे पर या गर्दन नीचे टच करता है, बोलता है बैड टच। करना क्या है? जब कोई करेगा तो तुम्हारा टच करेगा तो उसे क्या कहना है? देख के बात करिए। हम कहीं खो जाते हैं तो अगर हमारे आसपास कोई होता है लेडीज वगैरह पुलिस वगैरह, तो हम बता सकते हैं कि हम खो गए हैं, तो हमारी मम्मी या पापा के लोगों को फोन करें। ऐसा नहीं करना कि उसके साथ चले जाएं कि चलो हम मिलवा देंगे, है ना? ऐसा नहीं है। और बोलना है कि पहले आप महिला को बुलाइए तो हम लोग जाएंगे। और अगर मम्मा पापा का कभी फोन ना मिले तो हम आपको क्या करना चाहिए? किसी और का भी नंबर याद होना चाहिए ना, किसका? बुआ का और हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर। थैंक यू बोलिए मैम को। आज आपको अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए क्योंकि आप सबको बॉयज के साथ में, सारे जेंट्स के साथ में काम करना है, पढ़ना है, कोचिंग भी जाना है, जैसे कि मैंने बताया। तो क्या करना है? कोई भी पास में आ रहा है, दूर से बात करो, सिंपल, बिल्कुल स्ट्रिक्टली, बहुत सुंदर हो, सब कुछ हम हैं, लेकिन दूर से बात करो, ठीक है ना? बिल्कुल भी पास ही पकड़ने देना और शुरू से आदत बनाना, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अभी तुम तो बेचारे बहुत छोटे हो, अगर समाज में अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं, जानते हो ना? और पहले के जमाने में तो जो इस तरह के बुरे लोग थे उनको पहचानना बहुत आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि उनके सींग थे। आज के जो राक्षस है वो बिना सींग के हैं, ठीक है? उनको पहचानना बड़ा कठिन है। वो सबके साथ में मिले हुए हैं, हो सकता है कोई तुम्हारे पड़ोसी हो, कोई दूर के रिश्तेदार हो, या कोई भी हो सकता है। इसलिए आपको बहुत बच के रहना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको बड़े होके क्या करना है? हमने बताया था ना सुबह, क्या करना है आपको? कौन सी चेयर पर बैठना है? जो ऑर्डर देते हो, हाँ ठीक है ना? ऑर्डर लेने वाला नहीं बनना है, ऑर्डर देने वाला बनना है। तो वहां तक जब जाना है तो आपके जो रास्ता है वो साफ सुथरा होना चाहिए, है ना? तो आगे तभी बढ़ोगे जब आपका माइंड जो है क्या हो, एक जगह लग रहा पढ़ाई में, ये सब फालतू कुछ नहीं। तो इसलिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाओ। कोई भी आपसे कोई बात करे, आपको छू के बात करे, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, दूर से बात करो। मैं तो अपने स्कूल में भी कहती हूँ, कोई बॉय आपको कोई नहीं छूएगा, ठीक है ना? क्यों गर्ल्स की दूर से बात करो भाई, इतना निपटने की जरूरत क्या है भाई किसी को भी, ठीक है ना? तो ये सब चीजें आपने आज सीखी, बहुत अच्छा लगा। आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया। आप लोग का जो बच्चों को सिखाने का जो वे है वो बहुत अच्छा था कि बच्चे उससे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो उन्होंने जो बताया बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके बेटा, थैंक यू मैम आप लोगों का, आप लोग यहाँ पे आए और टाइम दिया। और साथ में बच्चे भी हमारे बड़े मतलब आपका इतना इंटरेस्टिंग रहता है कि बड़े चुपचाप सुन रहे थे, इतने वैसे लोग शांत रहने वाले हैं नहीं। तो बच्चों इसको ध्यान से देखो, सरकार ने हम सबके लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल, मतलब महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, सभी के लिए नंबर चलाए हुए हैं जो आप डायल करके अपनी हेल्प ले सकते हो। तो इस पे देखो नंबर आप लोगों को दिख रहे हैं, है ना? किस नंबर देखो, इस पे लिखा है वुमेन्स पावर लाइन। वुमेन्स पावर लाइन का नंबर क्या है? 1090। आपके घर में कोई आंटी काम करने आती करती है, वो परेशान है किसी तरह से, या उनके पड़ोस में कोई परेशान करता है, कोई ड्रिंक करके रात को परेशान करता है, तो आप आंटी को बोलो कि आंटी आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा दो और सरकार द्वारा आपकी शिकायत का समाधान हो जाएगा, है ना? और देखो इसमें बच्चों आप लोगों के लिए नंबर चाहिए, हेल्पलाइन नंबर ध्यान से देखो कौन सा है? 1098। देखो चाइल्ड नंबर लिखा है ना, ये बच्चों का नंबर कौन सा है? 1098। इस नंबर को आप लोग ध्यान रखना। अगर आप, अच्छा मैं लिखवा दूंगी, अभी आप लिखवा दूंगी, आप परेशान नहीं। तो 1098 पे जैसे आप फोन कर देंगे ना, कभी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप उस पर अपनी
अपनी बात बोल सकते हैं। जैसे बड़ी दीदियां वगैरह हैं, स्कूल से जा रहे हो, आपको कोचिंग जा रहे हो, कभी स्कूल से कोचिंग से या घर से निकलते हैं कोई वॉच कर रहा है। आजकल तो लड़कों को पढ़ना लिखना तो है नहीं, परेशान करना है, तो आप इस नंबर पे फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। और इस पे शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई सामान दिया, बाई चांस उससे कहा दिया आप बेटा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है ना, आपने क्या दिया जो भी हमारे मम्मी पापा ने सिखाया है कि क्या करो पानी पिलाना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, हमने गेट खुला कर दिया, अंदर भी पानी लेकर आती हूँ, मैं तो वाटर पानी लेती हूँ, मैं सबको पानी पिला सकती हूँ, है ना। लेके ग्लास लेके थे, अब वो हम तो पानी लेके आए थे, वो हमारे पीछे पीछे अंदर क्या है ना, जो भी थे अंदर आने। अब क्या हुआ, अब पता चल गया कि आप अकेले हो घर पे, आपकी फोन आ जाती है ना। फिर हमने, फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। ये सब आइडिया तो आप लोगों को होगा क्योंकि आजकल बहुत क्राइम हो रहे हैं, सब बच्चे ये सब चीजों से अवेयर है, पता है उन्हें, है ना। तो ऐसे में सबसे ज्यादा सेफ जगह कौन सी होती है हमारे लिए, किचन। किचन हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर एवरी प्रोडक्ट डिफरेंस वाले क्या रखा है, राइस होता है, लाल मिर्च होता है, चिली पाउडर होता है, ब्लैक पेपर होता है ना, ऑयल का कंटेनर होता है ना, काफी चीजें होती है जो वहाँ पर हमारे पास मिल सकती है, रखी रहती है। और हमें उसे करना क्या है, खेलना नहीं है उससे, है ना, वो निकालना है। अब इस टाइम पे, इस मोमेंट में क्या करते हैं, बच्चे एकदम से नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो डरना नहीं है। देव बच्चे कौन होते हैं, देव बच्चे वो नहीं होते कि इतना छोटा सा बच्चा है, इसके पास ताकत बहुत सारी है, या बहुत बड़ा बच्चा है उसमें ताकत बहुत सारी है। देव बच्चे वो होते हैं जो टाइम पे अलर्ट होना जानते हैं, टाइम पे उनका माइंड काम करता है, वो देव बच्चे है ना। अब उसमें क्या देव दिखाना है आपको, फटाफट है दिमाग की बत्ती चली, फटाफट है किचन में मसाला नहीं खोली, और एक कुर्सी पर रेड चिली पाउडर या ब्लैक पेपर या हल्दी पाउडर कुछ भी आप उसकी आंखों में फेंक सकते हो। उसको फेंक के आपको क्या होगा, अब फेंक के तो आप खड़े ही रहना है, फेंक के तुरंत बाहर जाना है, बाहर मीन्स गेट के बाहर, आउट ऑफ द गेट, है ना, गेट के, ठीक है। अब गेट के बाहर जाकर आप क्या करोगे, जितने भी आपके नेबर्स हैं, जितने भी आपके आस पड़ोस में रहती हैं, उन सब की या तो डोर बेल बजा दो या गेट खटखटा दो, गेट लॉक कर दो, कोई ना कोई तो निकल के आएगा ही ना। तो ऐसे लिए तो फिर आप उनसे अपनी हेल्प मांग सकते हो, और बाहर निकल के बाहर से ही उसको गेट पे अंदर बंद कर देना है ताकि वो भी बाहर भाग जाए। अगर वो बाहर भाग गया तो दूसरा प्लान करेगा, हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम बता पाएंगे उसे। वो पीछे हाथ करिए सर, माइक दे दो। ओके, ये क्या है, इससे क्या करते हैं आप लोग, खेलते हैं ना। अच्छा, ये आप लोगों की डॉल है ना, ओके, ये तो आप लोगों की डॉल है, और हमारी डॉल कौन है, हाँ गुड, आप लोग, हमारी डॉल है आप लोग। आप अपनी डॉल का केयर करते हैं, है ना, इसे संभाल के रखते हैं, और हम किसको संभाल के रखना चाहते हैं, आपको। इसलिए आज हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं जिनका आप बहुत ध्यान रखेंगे। ये डॉल बिल्कुल आप लोगों जैसी है ना, इसकी दो करली चोटियां आप जैसी, जैसे आप सब लोगों ने कर रखी है ना, चेक्स, नोज, हैंड, लेग, सब कुछ आप जैसा है ना। और इस डॉल में और आप में क्या फर्क है बताओ, है फर्क, ध्यान से सोचो। हाँ बेटा, गुड, क्लैपिंग करो दीदी के लिए सब लोग।
डॉल में जान नहीं है। आप डॉल को एक पंच मारो एक पंच, इसको लगी नहीं ना। और अगर कोई आपको मारेगा तो आपको लगेगी, नहीं, हाँ सही लगेगी ना। तो बस डॉल में और आप में इतना ही फर्क है कि इसको कोई कुछ भी करेगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपको कोई टच भी करता है तो आपको पता चलता है ना। और वो क्या टच है, गुड है, बैड है, तो वो पता आपको होना चाहिए। वही हम बता रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चे हो, स्कूल आते हो, आपका स्कूल है, थोड़ी दूर घर है, कोचिंग भी है। अगर जैसे कि किसी दिन ऑटो वाले भैया आपको स्कूल छोड़ के गए और आपको उसके बाद मम्मा ने बोला आज मैं लेने नहीं आ पाऊंगी, या मैं किसी भैया को भेज दूंगी, या मैं पड़ोस वाले अंकल को भेज दूंगी, पड़ोस वाली दीदी को भेज दूंगी, ठीक है, मम्मी जॉब है कर रही है, किसी काम से एक रीजन कहीं भी नहीं है, तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये जो मुझे लेने आए हैं ये मेरी ही मम्मी ने भेजे हैं या ये ऐसे ही आ गए हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, एक अपनी मम्मी के साथ और सिर्फ अपने पापा के साथ, मम्मी और पापा इन दो लोगों के साथ आपको एक कोड वर्ड बनाना है। जैसे आप मोबाइल होता है ना, जब मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं तो फिर वो चल जाता है, और अगर मोबाइल में पासवर्ड नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा। आप पकड़े रहिए मेरा मोबाइल, लेकिन चलेगा ही नहीं। तो इसी तरह से एक पासवर्ड आपको अपनी मम्मी और पापा के साथ जनरेट करना है। पासवर्ड में क्या होना चाहिए, पासवर्ड में होना चाहिए जो आपके आसपास रहने वालों को, आपके नेबर वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, 12th वाले भैया को, स्कूल की टीचर्स को, किसी को भी ना पता चले। पासवर्ड होना चाहिए जैसे आपकी नानी का नाम किसी को नहीं पता होता है, वो तो स्कूल में अगर होगा पापा मम्मी बहन भाई का नंबर हो, ये ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा आपको पसंद है वो। तो जब आप तो जैसे सुबह पापा छोड़ गए, मम्मी लेने नहीं आ पाई, अकेले आ रहे या कोई और आ रहा है, तो आप वो जो आए हैं भैया दीदी अंकल एक्स वाई कोई दूसरा, तो आप उनसे क्या बोलोगे कि आपको अगर मेरी मम्मी ने लेने भेजा है तो एक जनरेट पासवर्ड भी बताया होगा, वो बता दीजिए। आया समझ में आपको? अगर वो आपको बता दीजिए कि हाँ आपकी मम्मा ने बोला है ये पासवर्ड है, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उसके साथ जाओ कि पक्का मम्मा ने भेजा है। और अगर उन्होंने पासवर्ड नहीं बताया, कौन सा पासवर्ड, अरे मम्मी ने जल्दी में भूल गई, अरे मम्मी को याद नहीं रहा हुआ बेटा, तो चलो ना, अब मैं इतनी देर तक नहीं खड़ा रहूंगा स्कूल में तुम्हारे, तो आपको क्या करना है, अंकल आप जाइए, सॉरी मैं स्कूल में अच्छी हूँ, स्कूल में आपकी दीदी टीचर्स इतनी सारी आपकी सेफ्टी के लिए है, बट बाहर सेफ्टी नहीं है। तो अगर वो ज्यादा प्रेशर करते तो आपको क्या करना है कि अंकल कॉल कीजिए, मेरी बात कराइए मेरी मम्मी से, मेरे पापा से, तभी मैं आपके साथ जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। आपको इसका ध्यान रखना है। क्या करना है सबको, आज घर पे जाके